अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम टेबल वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे फॉर वन टेल टेस्ट एंड फॉर वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो टेबल वैल्यू फॉर जी स्टैटिस्टिक, ठीक है। ये हम फाइंड करेंगे वन टेल टेस्ट के लिए, जिसके अंदर लेफ्ट टेल टेस्ट प्लस राइट टेल टेस्ट दोनों आ जाएंगे, ठीक है। और वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल। इन दोनों केसेस के लिए जो हम z वैल्यू फाइंड करेंगे अल्फ़ा के करस्पॉन्डिंग, वो होगी z अल्फ़ा, ठीक है। और z अल्फ़ा बाय 2 ये हम लोगों ने फाइंड की थी टू टेल टेस्ट के केस में, और टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए, ठीक है। टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए या टू टेल टेस्ट के लिए हम अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करनी है, हम लोगों ने देखी थी, ठीक है। अब हमारे पास वन टेल टेस्ट है जिसके अंदर लेफ्ट टेल टेस्ट भी आ जाता है और राइट टेल टेस्ट भी आ जाता है, और वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल, उसके लिए जो अल्फ़ा के करस्पॉन्डिंग जी स्टैटिस्टिक की वैल्यू होगी उसको हम जी अल्फ़ा से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं अल्फ़ा की डिफरेंट वैल्यू के लिए हम जी अल्फ़ा कैसे फाइंड करते हैं। सपोज करें अगर हमारे पास अल्फ़ा 0.10 है, इन केस अगर अल्फ़ा गिवन ना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम अल्फ़ा की 0.05 वैल्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। इन केस अगर अल्फ़ा गिवन क्वेश्चन में मेंशन ना हो या गिवन ना हो, तो देखें इसके लिए जी अल्फ़ा कैसे फाइंड करना है। इसमें भी वही वे है कि हम पूरे कर्व को भी यूज़ कर सकते हैं या लेफ़्ट पोर्शन को और राइट पोर्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अल्फ़ा की वैल्यू 0.10, ठीक है। अब एरिया अंडर द कर्व टोटल 1 है, इतना ये अल्फ़ा है 0.10, तो बाकी जो एरिया हमारे पास ये बचता है, ये वाला एरिया, ये क्या होगा 1 माइनस अल्फ़ा, यानी 1 माइनस अल्फ़ा क्या बनेगा 1 माइनस 0.10, और ये बन जाएगा 0.9, तो ये क्या आ जाएगा 0.9। अब अगेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, ग्राफ इसका सिमेट्रिक होगा अबाउट 0, ठीक है। जितना पोर्शन लेफ्ट पे उतना राइट पे, तो राइट पे अगर 0.5 है तो लेफ्ट पे भी क्या होना चाहिए, ये वाला सारा पोर्शन 0.5। अब इस 0.5 में से अगर हम 0.10 निकाल दें तो हमारे पास जो हमारे पास एरिया बचेगा 0.5 में से हम लोग निकालना चाह रहे हैं 0.10, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बल्कि पहले ऐसा कर लें 1 माइनस अल्फ़ा 0.9 है, यानी ये वाला जो सारा पोर्शन है, ये वाला जो सारा पोर्शन है, ये 0.9 है, इसके अंदर से ये वाला 0.5 माइनस कर दें, तो 0.9 माइनस 0.5, तो ये 0.4, ये हमारा एरिया आ गया, ठीक है। और इसी को अगर हम इस तरह देखें
सिमेट्रिक है ग्राफ, तो ये वाला पोर्शन 0.5, ये वाला पोर्शन 0.5, इसमें अल्फ़ा जो है वो 0.10 है। तो 0.5 में से जब हम 0.10 माइनस करेंगे तो वो 0.4 आ जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया। तो इस वे से भी किया जा सकता है कि 0.10 लें, बाकी पोर्शन क्या होगा, 1 में से 0.10 माइनस करेंगे 0.9। अब ये वाला जो राइट पोर्शन है ये ऑलवेज 0 से अगर हम इसको कट करें तो 0.5 होता है, तो 0.9 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.4 आ गया। या इस तरह भी किया जा सकता है कि हम सिर्फ एक पोर्शन को यूज़ करें, तो ये टोटल एरिया 0.5 है, 0.5 में से ये अल्फ़ा माइनस कर दिया जाए तो 0.4 ये एरिया आ गया। अब इस एरिया के करिस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, अपनी टेबल वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, तो 0.4 सीरीज़ में जाना है। ठीक है, 4 वाली सीरीज़ में जाना है, तो देखें क्लास, फोर वाली सीरीज़ में 0.4 को देखना है। ये वाली वैल्यू, ये 0.4 के करीब करीब है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू किसके करिस्पॉन्डिंग होगी, 1.28 के करिस्पॉन्डिंग होगी। ये वाली वैल्यू 0.4 के करीब करीब है। आप 1.28 भी यूज़ कर सकते हैं और 1.29 भी यूज़ कर सकते हैं। ये 0.4015, ठीक है, या इनका एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1.28, तो जी अल्फ़ा हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.28। ठीक है, और अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये बन जाएगा -1.28, और अगर इस चीज़ की बात की जाए तो ये बन जाएगा 1.28। तो जी अल्फ़ा प्लस माइनस के साथ 1.28 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें, जब अल्फ़ा हमारे पास क्या हो 0.05। ठीक है, तो अब इस केस में देखें, अगेन ये क्या आ जाएगा 0.05। हम इसको 2 पे डिवाइड नहीं कर रहे क्योंकि हम वन टेल टेस्ट के लिए या वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए ये फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 0.05, तो 1 ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा, तो 1 माइनस अल्फ़ा क्या आएगा, 1 माइनस 0.05, तो ये बन जाएगा 0.95। तो ये वाला सारा जो पोर्शन होगा ये बन जाएगा 0.95। ठीक है, अब इसके अंदर से हम 0 के अबाउट अगर इसको कट करें तो ये क्या बन जाएगा, 0.95 माइनस 0.5, तो ये बन जाएगा 0.45। इसको इस तरह भी देखा जा सकता है या इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है। सपोज करें मैं इस साइड पे इसको दोनों वे से, लेफ़्ट साइड से भी कर सकते हैं, राइट साइड से भी कर सकते हैं, सिर्फ साइन का डिफरेंस होगा जी की वैल्यू में। एरिया की वैल्यू में साइन का भी डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो लेफ़्ट साइड से भी देख सकते हैं, राइट साइड से भी देख सकते हैं। ठीक है, सेम आएगा। ये क्या हो जाएगा 0.05। अब 0 पे अगर हम इसको कट करें तो इतना पोर्शन 0.5, और ये वाला सारा पोर्शन क्या होगा, ये वाला सारा पोर्शन ये 0.5। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, 0.5 में से 0.5 में से 0.45 माइनस कर दूँगी, 0.05 माइनस कर दूँगी तो 0.45 आ गया। ठीक है,
अब 0.4, अब हम लोगों ने 0.45 को चेक करना है। तो अगेन ये हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है कि 0.45 एग्जैक्टली टेबल में मौजूद नहीं था। तो हम लोगों ने नेक्स्ट और प्रीवियस एरिया की वैल्यूज़ का एवरेज, नेक्स्ट और प्रीवियस एरिया की जो वैल्यूज़ के करिस्पॉन्डिंग सी की वैल्यू थी उसका एवरेज लिया था। वो क्या था हमारे पास? अब इस केस में हमारे पास जी अल्फ़ा क्या आना है? 1.64 प्लस 1.65 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 1.645, ये जी अल्फ़ा की वैल्यू आ जानी है प्लस माइनस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास देखें। अब ये है कि अल्फ़ा अगर हमारे पास 0.01 हो तो 0.01, ठीक है, और यहाँ से 0.5 टोटल एरिया, 0.5 में से 0.01 माइनस अगर कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 0.49। ठीक है, अब 0.49 देखें, 0.49 ये वैल्यू है। 0.49 किसके करिस्पॉन्डिंग आ रही है? 2.3 के, और ऊपर से ये किसके करिस्पॉन्डिंग आ रही है? 0.03 के। तो जी अल्फ़ा क्या आ जाएगा? 2.33 प्लस माइनस के साथ। ठीक है, अब अगेन इस चीज़ को देख लें कि अगर हमारे पास वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल हो या वन टेल टेस्ट हो तो जी अल्फ़ा कैसे फाइंड करना है? अल्फ़ा जो भी हमें गिवन होगा, अगर नहीं गिवन होगा तो हम 0.05 वैल्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फ़ा कर लेंगे, 0.0 अल्फ़ा ये हो जाएगा हमारे पास। फिर टोटल एरिया 1 होता है, 1 में से 0. अल्फ़ा माइनस कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसमें से इसका लेफ़्ट 0 से कट करने के बाद जो पोर्शन बनता है, एरिया बनता है, 0.5 बनता है। ठीक है, वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आएगा। उस एरिया के करिस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे? जी की वैल्यू सेम जैसे हमने टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए फाइंड की थी वैसे कर लेंगे कि अगर एग्जैक्टली एरिया की वैल्यू एरिया की वैल्यू मौजूद है तो उसके करिस्पॉन्डिंग जी की वैल्यू लेंगे। अगर नहीं मौजूद तो नेक्स्ट और प्रीवियस जो एरिया की वैल्यूज़ हैं उन उसके करिस्पॉन्डिंग जी की एवरेज वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, अब आ जाएँ टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल, वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए। उसके लिए ये है कि अगर हम अपर कॉन्फिडेंस लिमिट की बात करेंगे तो उसके लिए जो फार्मूला हमारे पास होता है आएगा वो ये आएगा, सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। ठीक है, अगर सिग्मा स्क्वायर अननोन हो तो उसकी जगह पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन एस को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट
उसके लिए जो फार्मूला है वो यही है। ठीक है क्लास, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस अपर कॉन्फिडेंस लिमिट के केस में हम श्योर होंगे कि मीन की जो पॉपुलेशन पैरामीटर है उसकी वैल्यू इससे एक्सीड नहीं कर सकती। ठीक है, और लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट के केस में हम इस बात की श्योरिटी होगी कि इतने परसेंट हम श्योर होंगे, जो भी 1 - अल्फ़ा गिवन होगा उतने परसेंट हम श्योर होंगे कि पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू इससे लेस नहीं हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन देखें। द लाइफ in hours of a 70-watt light bulb is known to be approximately 'normally distributed'। ठीक है, with standard deviation sigma is equal to 25 hours a random sample of 20 bulb has a mean life of x bar is equal to 1014 hours। Construct a 95 percent lower confidence limit on the mean life। अब यहाँ पे हम लोगों ने लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है, ऑन द मीन लाइफ। अब पॉपुलेशन पैरामीटर जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे वो क्या होगा, म्यू होगा। ठीक है, इसकी लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट फाइंड करनी है और कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, 1 - अल्फ़ा जो हमारे पास वो 95% होगा। ठीक है, अब क्लास इस केस में देखें, सैंपल जो हमारे पास है वो 20 बल्ब्स का है, यानी ये क्या है, ये लेस देन 30 है। तो अब हमें नहीं पता कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हम क्या लगाएंगे, जी स्टैटिस्टिक लगाएंगे। ठीक है, अगर तो एन जो है वो 30 से ग्रेटर है हो और क्वेश्चन में मेंशन ना भी हो तो फिर हम उसको अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड
कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर n की वैल्यू लेस देन 30 हो और क्वेश्चन में मेंशन हो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो फिर हम जी स्टैटिस्टिक लगाते हैं, ठीक है। अब जो पॉपुलेशन है उसका स्टैंडर्ड एविएशन क्या है, 25 आवर्स, ठीक है। और जो सैंपल है, सैंपल का मीन जो है वो क्या है, 1014। तो देखें हमें जो गिवन डाटा है वो ये है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड एविएशन 25 आवर्स है, सैंपल साइज हमारे पास क्या है 20, एक्स बार हमारे पास क्या है 1014 आवर्स, 1 माइनस अल्फ़ा हमारे पास क्या है 95% या 0.95 कह सकते हैं। अब इसके करिस्पॉन्डिंग 0.95 के करिस्पॉन्डिंग जो हमारे पास अल्फ़ा बनेगा वो 0.05 बनेगा, और इसके करिस्पॉन्डिंग जी अल्फ़ा अभी हम लोगों ने फाइंड किया है, वो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। वो बना है 1.645, वो हमारे पास है 1.645, ठीक है। तो हम इसके ये वैल्यू फाइंड करेंगे गिवन डाटा के अकॉर्डिंग। वो क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट फाइंड करना चाह रहे हैं फॉर पॉपुलेशन मीन, तो वो क्या आएगी, एक्स बार माइनस जी अल्फ़ा सिग्मा स्केयर ओवर एन, एक्स बार 1014, ठीक है, जी अल्फ़ा 1.645, सिग्मा स्केयर हमारे पास 25 का स्केयर ओवर 20, तो लोअर लिमिट हमारे पास क्या आई है 104, ठीक है। अब ये जो पॉपुलेशन पैरामीटर है इस केस में 1004 से लेस नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारे पास लोअर लिमिट आ गई है। तो इस तरह से हम जी अल्फ़ा जो है वन साइडेड कॉन्फिडेंस जो लिमिट है वो फाइंड कर सकते हैं जी स्टैटिस्टिक को यूज़ करते हुए। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।